छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनावों की तिथि घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। धमतरी निगम और दूसरे निकाय क्षेत्रों में प्रशासन तत्काल सक्रिय हो गया। जगह जगह लगे सरकारी और अन्य विज्ञापन के पोस्टर बैनर को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अब जल्द ही लाइसेंसी हथियारों को जमा भी करवाया जाएगा। साथ ही मतदाता जागरूकता के अभियान भी शुरू किए जाएंगे। धमतरी एडीएम ने एक प्रेस वार्ता लेकर निर्वाचन से जुड़ी अहम जानकारियों को साझा किया। 2025 को सोमवार से ही निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन करना है। तो ये द्वितीय चरण में हमारा जो कुरुद ब्लॉक है वहां पे निर्वाचन होना है और तृतीय चरण में नगरी का। तो नगरी में भी निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन 27/1/2025 सोमवार को किया जाएगा। समय है 10:30 बजे। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि पहला चरण जो है हमारा धमतरी और मगरलोड में है त्रिस्तरी का, दूसरा कुरुद में है दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में नगरी का होना है। तो इसी अनुसार स्थानों और सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, जैसे ही हम इसमें निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन करते हैं, निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही हमको स्थान सीटों का जो आरक्षण है उसका प्रकाशन करना होता है। तो ये भी उसी के साथ ही होता है। मतलब 22/1/25 को नगरीय निकाय के लिए रहेगा और 27 निकाय का, और बाकी जो त्रिस्तरीय है तीनों चरणों के वो 27/1/25 को करना होगा। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना, ये रिटर्निंग ऑफिसर जो नॉमिनेट है जिनको नोटिफाइड किया गया है उनके द्वारा लिया जाना है। तो 22/1/2025 को ही नॉमिनेशन पत्र प्राप्त करना शुरू हो जाएगा नगरीय निकाय के लिए, और त्रिस्तरीय पंचायत के तीनों चरणों के लिए 27/1/2025 का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। दिन मतलब से दिनांक से वो शुरू होगा, और जो नॉमिनेशन लेने का जो टाइम है वो 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक का कार्यक्रम में है। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की जो अंतिम तारीख है वो नगरीय निकाय के लिए 28/1/2025 मंगलवार है, और त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए तीनों ही चरणों के लिए 3/2/2025 सोमवार है जो 3 बजे तक रहेगा। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा जो आरओ के द्वारा की जाती है ये नगरीय निकायों के लिए होगी 29/1/2025 को बुधवार को, और त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए है, सभी के लिए सेम डेट है 4/2/2025 और समय 10:30 बजे से। अभ्यर्थता से नाम वापस लेने की जो आखिरी तारीख है वो नगरीय निकाय के लिए 31/1/2025 शुक्रवार है, और त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए गुरुवार 6/2/2025 है तीनों चरणों के लिए, और ये समय जो है अभ्यर्थता वापस लेने की वो 3 बजे तक है अपराह्न। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और प्रकाशन करना, और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन। अभ्यर्थता वापसी के बाद जो हम प्रतीक चिन्ह का आवंटन करते हैं वो नगरीय निकाय के लिए अभ्यर्थता वापस होने के बाद मतलब 3 बजे के बाद जब सब ले लेंगे तो 31/1/2025 को शुक्रवार को नगरीय निकाय के प्रतीकों का आवंटन करना है आरोप के द्वारा, और त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए वो 6/2/2025 है गुरुवार को अभ्यर्थता वापस होने के बाद। मतदान यदि आवश्यक हो तो के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए इसमें क्रमांक 8 में 2 दिया है, एक और 2। जो 2 1 है वो मतदान की तारीख और समय जो है वो कोंडागांव बस्तर, उत्तर बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के समस्त खंड के लिए है। यदि वहां पे आवश्यक हो तो उनका 17 पहले चरण का 17/2/25 है सोमवार प्रातः 6:45 से 6:45 से अपराह्न 2 बजे तक है। द्वितीय चरण के लिए 20 फरवरी 2025 गुरुवार 6:45 से अपराह्न 2 बजे तक है, और तृतीय चरण के लिए दिनांक 23/2/2025 रविवार को प्रातः 6:45 से अपराह्न 2 बजे तक है।
पे आप कर सकते हो, है ना। डिफ्रेंशिएट जब आप लोग नहीं, अभी क्या होगा, अवेयरनेस भी नहीं होगा। 10% जो ईवीएम है ना, उस 10% जो टोटल हमारे पास ईवीएम है उसका 10% हमको जागरूकता के लिए निकालना होगा। अभी वो स्टार्ट होगा वो कार्यक्रम। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि सामान्य निर्वाचन में भी हम लोग गाड़ियां जाती हैं और चौक चौराहों में, बाजारों में, जहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं, पब्लिक रहते हैं, वो उसको पूरा ऑपरेट करके देखते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी जो ईवीएम जो यूज होगा, है ना, उसको उसका प्रचार प्रसार होगा। उसमें पार्षद और महापौर जो भी उनके वो अध्यक्ष है, तो उनका जो जिसका डायरेक्ट मतलब इलेक्शन होना है, उन दोनों का ही वो उस पर डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कितना है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि वो 16 उसके वो टोटल रहते हैं, बटन रहते हैं, है ना, 16 बटन रहते हैं। तो अब मान लीजिए कैंडिडेट अगर आपके, तो इसमें भी नोटा रहेगा, दोनों में नोटा रहेगा। जैसे उसमें रहता था ना, इसमें भी पार्षद में भी रहेगा, महापौर में भी नोटा रहेगा। तो वो नोटा वाला रहेगा, एक एंड का बटन रहेगा। आप लोगों को भी हम लोग वो करवाएंगे, है ना जी। तो आप लोग भी देखेंगे तो क्या है कि बेटर वो प्रचार प्रसार होगा। तो वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि मान लीजिए कैंडिडेट कम है ना। नगर यहीं का देख लेते हैं, नगर निगम का देख लेते हैं। मान लीजिए महापौर के लिए 2 ही कैंडिडेट एग्री हुए, है ना। और वार्ड के लिए जो 40 वार्ड है, 40 वार्डों में भी कैंडिडेट मतलब कम है। जिस वार्ड में कैंडिडेट कम है, मतलब वो जो 16 खंड है, वो 16 में आपका 2 नोटा के लिए निकल जाएगा, एक इंड होता है। फिर बीच में उसको वो करने के लिए जो आपका ईवीएम रहता है ना, उसको सेपरेट करने के लिए उसको वो लगाया जाता है। उन लोग उसमें अलग से उसको वो करते हैं, बंद करते हैं, जिससे वो डिफ्रेंशिएट होता है। तो ये सारी चीजों को ऐसे 4-5 बटन जो होता है, उसका यूज करने के बाद जो बच जाएगा, उसके हिसाब से अगर कैंडिडेट है तब फिर वो हो पाएगा एक ही मशीन में। अदरवाइज अगर ज्यादा कैंडिडेट है तो अपने पास तो 16 ही बटन है, तो अपन एक और ईवीएम लगे, बैलेट यूनिट और एक जुड़ जाता है जिसमें डलेगा, और हाँ। महापौर के लिए भी वोट जिसमें डलेगा, तो दोनों से एक दूसरे एक साथ रहेंगे या एक ही साथ। मैं वही बता रही हूँ, कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, कैंडिडेट पे कि आपके पार्षद की, मान लीजिए पार्षद में आपके किसी वार्ड में आप मान लीजिए 10 कैंडिडेट खड़े हो गए, बटन तो आपके पास 16 ही है ना। और महापौर में खड़े हो गए आपके 6, तो कौन सी मशीन महापौर के लिए, वो लिखाया रहेगा, लिखा रहेगा। हाँ, जैसे मत पत्र रहेगा ना, मत पत्र, पढ़े लिखे नहीं है, बुजुर्ग है, मत पत्र पहचानते हैं ना, उसमें तो रहेगा। जैसे आप लोग देखे हो कि वो वाला ईवीएम रहता था, जो बैलेट यूनिट है, उस बैलेट यूनिट में तो वो रहता है ना, छपा रहता है, आपका नाम लिखा रहेगा। और आप लोग जानते हो कि ये तो पॉलिटिकल है ना। जो धमतरी है वो दूसरे वाले में आएगा। तो यहाँ पे प्रथम चरण का जो है, जो मैंने आप लोगों को बताया है, धमतरी और मगरलो। तो ये प्रथम चरण का जो मतदान है वो होगा 17/2/2025 सोमवार को प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। द्वितीय चरण का जो कुरुद जिसमें हमारा होना है, तो द्वितीय चरण में 20 फरवरी 2025 गुरुवार प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। और तृतीय चरण जिसमें नगरी का होना है 23 फरवरी 2025 रविवार को 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। ये समय सीमा है मतदान केंद्र पर की जाने वाली मतगणना। तो जो त्रिस्तरीय पंचायत है, त्रिस्तरीय पंचायत के लिए जो आप सभी जानते हैं, हम सभी की जो त्रिस्तरीय पंचायत होता है उसकी गणना जो है वो वहीं पे की जाती है। तो जिस दिन जिनका मतदान है, जैसे पहला चरण है, पहले चरण का 17/2/2025 है, तो मतदान के पश्चात 17/2/2025 को होगा। दूसरे चरण का 20/2/2025 को मतदान है, तो मतदान के पश्चात वो गणना की जाएगी। तीसरे चरण का 23/2/2025 रविवार है, तो मतदान के बाद वहां पे त्रिस्तरीय पंचायत के मतदान के पश्चात वहां पे गणना की जाएगी। इसमें मैडम कर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों पे प्रतिबंध होता है, उसके लिए जो है एसडीएम्स को अधिकृत किया गया है कि उनकी परमिशन से ही मतलब लाउड स्पीकर वगैरह का यूज किया जा सकेगा। अब धारा 144 का अब लागू हो जाएगी, धारा 144। इस बीच में अगर किन्हीं के पास शस्त्र होगा तो उसको भी हम अपने पास जमा कर लेते हैं, उसके लिए भी आदेश निकाले जाते हैं। उसके बाद अभी संपत्ति विरूपण की कार्रवाई की जाएगी। जितने भी शासकीय प्रॉपर्टी है, अगर उनमें पोस्टर बैनर ऐसे लगा होगा शासकीय प्रॉपर्टी में, तो उनको भी
तो उन सबका सम्मति विरूपण की कार्रवाई की जाएगी। और इसके अतिरिक्त जितने भी छुट्टी से रिलेटेड कार्रवाई किया जाना है, मतलब अब जो है छुट्टियों पे प्रतिबंध हो जाएगा। शासकीय कर्मचारी जो है अगर उसको छुट्टी अति आवश्यक है तो ही मिलेगी, और इसके लिए फिर कलेक्टर से डायरेक्ट परमिशन लेना होता है। अभी छुट्टी पे उस तरह से प्रतिबंध होता है। तो इन सब से रिलेटेड सभी आदेश अभी जारी किए जा रहे हैं, तो वो भी सब में सर्कुलेट हो जाएगा।